हेलो दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक है मोशन इन प्लेन। तो मोशन इन प्लेन के टॉपिक में हम तीन तरह के मोशन स्टडी करते हैं। एक है प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी में दो स्टैंडर्ड टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। एक होता है तुम्हारा रिवर स्विमर प्रॉब्लम, दूसरा रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस टॉपिक के हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड v। स्पीड उसकी कांस्टेंट है और ये कह रहा है कि इट मूव्स बिटवीन 2 पॉइंट a एंड b विद सबटेंड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। पहले तो हम यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि जो पार्टिकल है उस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो हम यहाँ पे एक सेंटर बनाया हमने इसका C। A से B मूव किया तो हमने एक पॉइंट लिया A, एक पॉइंट हमने लिया B और ये सेंटर पे 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो सेंटर से A को ज्वाइन किया, फिर B को ज्वाइन किया, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री। पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है। तो A पे जब पार्टिकल है तो उस समय उसका स्पीड v और B पे जब पार्टिकल है उस समय भी उसका स्पीड है v। तो हमें फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी। अब स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस होता है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो इस मोशन में स्पीड सेम है, जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन भी है। तो तुम देख रहे हो कि ए पर और बी पे मोशन का डायरेक्शन चेंज है, डिफरेंट है। तो वेलोसिटी ए एंड बी पे डिफरेंट है। तो हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। तो कैसे निकालेंगे, हम इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी को वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। फिर करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा वेक्टर की फॉर्म में। उसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, हमें आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल राइट को एक्स एक्सिस और अपवर्ड वर्टिकल को वाई एक्सिस लेते हैं। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो देखो वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है। तो हम इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वी आई इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी वी डायरेक्शन वाई एक्सिस, ये हो गया जे कैप। जब पार्टिकल बी पे है उस समय उसकी वेलोसिटी क्या है, तो बी, यहां पे देखो जरा डायरेक्शन, तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल और ये रहा वर्टिकल, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। एंगल 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि रेडियस और टैंजेंट के बीच एंगल 90 डिग्री होता है। एक 60 है तो दूसरा 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे जो v है वो देखो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा v cos 30 डिग्री और वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा उसके परपेंडिकुलर v sin 60 डिग्री, sin 30 डिग्री। तो कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v cos 30 और यहाँ पे जो v cos 30 हमने निकाला वो x एक्सिस के अपोजिट है। तो x कंपोनेंट होगा माइनस v cos 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी में जो x कंपोनेंट है वो है माइनस v cos 30 डिग्री आई कैप, और वर्टिकल कंपोनेंट v sin 30 y डायरेक्शन में है। तो हमारा y कंपोनेंट हो गया v sin 30। तो इसे हम लिखेंगे माइनस, ये हो जाएगा cos 30 √3/2 v आई कैप, और ये हो जाएगा sin 30 हाफ v/2 j कैप। देन चेंज इन वेलोसिटी हमें क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी हो गया फाइनल माइनस इनिशियल।
इससे सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ये बन जाएगा -√3/2 भी आई कैप, और यहाँ फाइनल में v/2 जे है, इनिशियल में भी जे है, तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो बन जाएगा -v/2 जे कैप। तो ये हमें मिल गया चेंज इन वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड तो √x कंपोनेंट का स्क्वायर, ये हो गया -√3/2 v का होल स्क्वायर, और y का -v/2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 3/4 v स्क्वायर प्लस v²/4, ये हो जाएगा तुम्हारा सिर्फ v। तो इस तरह से चेंज इन वेलोसिटी निकाला, उसका मैग्नीट्यूड हमें क्या मिला, v। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो गया v। तो ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, सर्कुलर मोशन, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम में पार्टिकल की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड है v, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो हमें निकालना था चेंज इन वेलोसिटी। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर के फॉर्म में लिखा, फाइनल वेलोसिटी को वेक्टर के फॉर्म में लिखा, सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिल गया चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में, उसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला। ओके, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया ओरिजिन से, और वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, उसके वेलोसिटी का इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है वेलोसिटी का इक्वेशन, v = 3i कैप प्लस 6xj कैप। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसके इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना है। इक्वेशन ऑफ पाथ का क्या मतलब होता है कि पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसके किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, उसके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो हमें एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो, तो यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है 3i कैप। 3i कैप का मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो 3 है, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ये x डायरेक्शन में है, तो ये हो गया dx/dt। इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो dx = हो गया 3dt। इंटीग्रेट कर दो तो x = हो गया 3t, और t = क्या हो गया, x/3। ये इक्वेशन नंबर हम 1 ले लेते हैं। अब वेलोसिटी का y कंपोनेंट, वेलोसिटी का y कंपोनेंट गिवन है 6x, इसका यूज करेंगे। वेलोसिटी का y कंपोनेंट है 6x, वेलोसिटी लिखेंगे dy/dt, y डायरेक्शन में है 6, और x का वैल्यू देखो हमने यहां पे निकाला है 3t, हमने यहां पे निकाला है x = 3t, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो dy = हो गया 18t dt। इंटीग्रेट कर दो, ये हो गया y 18t dt, t⁻1 है, इंटीग्रेट करोगे पावर ऐड हो जाए, इंक्रीज कर जाएगा 1 से, तो 1 से हो गया 2, पावर से डिवाइड कर दो तो y = क्या हो गया 9t²। इक्वेशन नंबर 2। तो देखो यहां पे हमने x और t में रिलेशन निकाला था, x = 3t, y और t में रिलेशन निकाला, y = 9t²। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, एक हो गया x = 3t, दूसरा हो गया y = 9t²। हमें निकालना है x एंड y में, तो हम t को एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे, यहां से t का वैल्यू निकालो तो ये x/3, और इस t का वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ये क्या बन जाएगा y = 9, ये हो गया x/3 का होल स्क्वायर, ये हमारा बन गया y = x²। ये हमारा इक्वेशन ऑफ पाथ आ गया y = x²। तो हमारा आंसर हो गया y = x²। तो इस प्रॉब्लम में ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे वेलोसिटी का इक्वेशन गिवन था,
हमने इक्वेशन को रिलेट करके इक्वेशन निकाला, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, इंटीग्रेट करके हमने एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू निकाली, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकाला, हमें दो इक्वेशन मिले, एक एक्स और टी में रिलेशन मिला, दूसरा वाई और टी में रिलेशन मिला। हमें एक्स एंड वाई में रिलेशन चाहिए था, तो टी को हमने एलिमिनेट करके एक्स एंड वाई में रिलेशन निकाल लिया, तो इक्वेशन ऑफ पाथ मिला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, क्लियर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, कि एक पर्सन reaches a point directly opposite on the other bank of a flowing river। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी में जो मैंने बताया था कि रिवर स्विमर के प्रॉब्लम होते हैं, ये उसी पे बेस्ड है। तो कह रहा है कि एक रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है, उसमें एक पर्सन अपोजिट वर्टिकल पॉइंट पहुंचा। इसका क्या मतलब हुआ, तो देखो डायग्राम हम बनाए, तो एक रिवर, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर इस डायरेक्शन में मूव फ्लो कर रहा है। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसमें कह रहा है कि एक जो पर्सन है वो वर्टिकल अपोजिट पॉइंट पहुंचा। इसका मतलब सपोज वो यहां से स्टार्ट किया, तो वर्टिकल अपोजिट पॉइंट बिल्कुल यहां पे पहुंच गया। तो स्टार्ट किया P से, वो पहुंचा Q पे, बिल्कुल वर्टिकल अपोजिट पॉइंट पहुंच गया। While swimming at a speed of 5 मीटर पर सेकेंड, किस स्पीड से स्विम कर रहा, 5 मीटर पर सेकेंड। अब तुम्हें यहाँ पे समझना है, याद रखना है कि रिवर स्विमर प्रॉब्लम में यदि मैन का स्पीड गिवन है, तो ये मैन का स्पीड जो है ये वाटर के रिस्पेक्ट में हुआ, तो इसकी वैल्यू होगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन क्या है, वाटर के फ्लो से 120 डिग्री। तो वाटर का फ्लो तुम्हारा इस डायरेक्शन में है, ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर, और मैन इससे 120 डिग्री एंगल पे स्विम कर रहा है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये टोटल एंगल है 120 डिग्री। और मैन जो है वो फाइनली किधर गया, वर्टिकल अपोजिट पॉइंट। इसका मतलब जो मैन है उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें, तो ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां पे वाटर का वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट, मैन जो स्विम कर रहा है वाटर से 120 डिग्री, और वो मैन गया किधर, वर्टिकल अपोजिट पॉइंट। इसका मतलब मैन का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्टिकल है, P से Q की तरफ। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है जो वाटर की वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड WG फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे देखो जरा। तो यहां पे मैं एक बार फिर से डायग्राम बना लूं, क्या क्या गिवन था। तो ये हमारा गिवन है वेलोसिटी ऑफ वाटर का डायरेक्शन, ये गिवन है हमें वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और हमें ये गिवन है, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये टोटल एंगल है 120, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखो जरा ध्यान से, रिलेटिव वेलोसिटी का जब इक्वेशन हम लिखना चाहें, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये फॉर्मूला लिखना चाहें तो एक लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये रिलेटिव वेलोसिटी में इस तरह से इक्वेशन लिखते हैं। यदि बीच में प्लस है तो फर्स्ट का सेकेंड वाला टर्म और सेकेंड का फर्स्ट वाला टर्म सेम होना चाहिए। मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वाला इससे मैच करेगा, इसका लास्ट वाला इसके लास्ट से मैच करेगा। ये इक्वेशन लिखने का तरीका होता है। तो इस इक्वेशन का क्या मतलब हुआ, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब ये जो इक्वेशन है वेलोसिटी ऑफ ग्राफ जो है वेलोसिटी ऑफ मैन
विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसमें mw में wg ऐड करोगे तो mg मिल जाएगा। तो mw में wg, ये हमारा wg है, तो mw में wg ऐड कर दे, ट्रायंगल लॉ से हेड पे टेल रख दे, तो ये हम रख दे vwg, तो हमें क्या मिल जाएगा फाइनल mg। हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है और mw का वैल्यू गिवन था 5। तो इस ट्रायंगल में तुम साइन 30 डिग्री लगा दो, तो इस ट्रायंगल में साइन 30 डिग्री अप्लाई करोगे तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज mw, साइन 30 हाफ vwg डिवाइड बाय 5, vwg इज इक्वल टू 5/2। ये हमारा आंसर आ गया 2.5 किलोमीटर पर आवर। तुम्हारा नहीं पर आवर नहीं, मीटर पर सेकंड में गिवन है, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमारा वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में गिवन है, तो ये हमारा हो गया 2.5 मीटर पर सेकंड। तो रिवर स्विमर प्रॉब्लम में दो तरह के प्रॉब्लम स्टैंडर्ड होते हैं जो कि बिल्कुल हमें समझ में आने चाहिए। वो क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम कि मैन किस तरह से स्विम करे कि वर्टिकल अपोजिट पॉइंट पहुंचे, ये उसी पे बेस था। उसमें तुम्हें एंगल पूछता है और गिवन होता है कि वो वर्टिकल अपोजिट पॉइंट पहुंच रहा है, तो बताओ एंगल क्या है, और वाटर की स्पीड गिवन होती है। इस प्रॉब्लम में वाटर की स्पीड की वैल्यू गिवन नहीं है, एंगल गिवन है। तो जनरली दो तरह के होते हैं, वाटर का स्पीड गिवन है तो एंगल पूछेगा, एंगल गिवन है तो वाटर का स्पीड पूछेगा, या वाटर का स्पीड गिवन होता मैन का स्पीड पूछ लेता इस तरह से। और दूसरे तरह का प्रॉब्लम होता है सेकंड टाइप कि दी मैन वाटर के फ्लो के परपेंडिकुलर स्विम करे और वाटर फ्लो कर रहा है तो वर्टिकल अपोजिट पॉइंट नहीं पहुंचेगा, वो कहीं और ही पहुंच जाएगा। तो क्वेश्चन होता है बताओ कहां पहुंचेगा। ओके क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4, ये भी रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम है, जो रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम है उसी कंसेप्ट पे बेसिस है। यहाँ पे अम्ब्रेला नहीं है बल्कि कार का विंडशील्ड है। तो ये कह रहा है प्रॉब्लम कि एक कार है जिसका जो विंडशील्ड है वो वर्टिकल है। तो यहाँ पे कार एक विंडशील्ड बनाते हैं, ये विंडशील्ड है जो कि वर्टिकल है। कह रहा है कि इन ए रेन स्टॉर्म एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, कार की वेलोसिटी गिवन है। सपोज कार टुवार्ड्स राइट मूव कर रहा है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसकी वैल्यू गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर। इससे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा हो जाएगा 100/9 मीटर पर सेकेंड। और क्या गिवन है? रेन ड्रॉप वर्टिकली, रेन की वेलोसिटी वर्टिकल है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसकी वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें गिवन था कि रेन का वेलोसिटी नहीं, कार की वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। कार तो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, राइट ले लो या लेफ्ट ले लो, मैंने राइट ले लिया। किलोमीटर पर आवर में था, उसे मैंने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि रेन का वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। रेन की वेलोसिटी वर्टिकल डाउनवर्ड, वर्टिकल है डाउनवर्ड ही होगा, और उसकी वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है द एंगल एट विच रेन ड्रॉप स्ट्राइक द विंडशील्ड, तो रेन जो है वो कार के विंडशील्ड को किस एंगल पे स्ट्राइक करेगा, विंडशील्ड वर्टिकल है। तो एक्चुअली क्या होता है कि देखो रेन जो है वर्टिकल फॉल कर रहा है, यदि कार मूव ना करे, यदि कोई पर्सन मूव ना करे तब तो उसे रेन वर्टिकल नजर आएगा, लेकिन यदि कार मूव कर रहा है या कोई पर्सन मूव कर रहा है तो उसे रेन वर्टिकल नहीं नजर आएगा बल्कि किसी एंगल पे नजर आएगा। तो जिस एंगल पे नजर आएगा उससे पता चल जाएगा हमें, यदि वो हम एंगल निकाले कि उसे किस एंगल पे लग रहा है कि रेन किस एंगल पे फॉल कर रहा है एक मूविंग कार को, तो हम बता सकते हैं कि वो विंडशील्ड को किस एंगल पे स्ट्राइक करेगा। तो इसमें हमें क्या निकालना है? रेन का डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में, कार जो कि मूव कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में। मतलब हमें रेन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार की डायरेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। और गिवन क्या है? वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 100 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, रेन की डायरेक्शन वर्टिकल, वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड। कैसे निकालेंगे देखो,
तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, कि कार को रेन की वेलोसिटी क्या लग रहा है। तो इसका इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, तो ये लिखेंगे हम आर जी, अभी मैंने बताया था प्लस में इक्वेशन, यदि माइनस में लिखना होता है तो ऐसे लिखेंगे सी जी। यहां पे इसका फर्स्ट टर्म इसका फर्स्ट, इसका सेकेंड, इसका फर्स्ट होता है, माइनस जब लिखेंगे तो हमें आर जी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन हमारा ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, वैल्यू है 20। वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार हमारा है ये है 100/9। इसमें हमें इस इक्वेशन को देखो हम इस तरह से लिख सकते हैं, आर जी प्लस माइनस वी सी, सी जी को अपोजिट कर दो तो ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा बन गया, डायरेक्शन अपोजिट कर दिया तो ये बन गया माइनस वी सी जी, ये हो गया 100/9। अब इन दोनों को ऐड कर दो, आर जी और माइनस वी सी जी को कैसे ऐड करो, ट्रायंगल लॉ से, हेड पे टेल लगा दो, ये हो गया माइनस वी सी जी, तो इसकी वैल्यू क्या है 100/9। तो जो रिजल्टेंट होगा ये हो गया रिजल्टेंट, ये हमारा मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार। अब इसका डायरेक्शन कैसे निकाले, देखो ये एंगल कर लो थीटा, तो यहां पे देखो tan थीटा निकाल सकते हो, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम में हमें वर्टिकल, हमें विंडशील्ड के साथ एंगल पूछ रहा है ना, द एंगल एट विच रेन ड्रॉप स्ट्राइक द विंडशील्ड, और विंडशील्ड जो है वो वर्टिकल है, विंडशील्ड जो है वो वर्टिकल है, तो वर्टिकल के साथ एंगल निकालते हैं, ये एंगल थीटा, और ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। अब tan थीटा अप्लाई कर दो, तो tan थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो ये बन गया 5/9, हमारा आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 5/9। हमें रेन की वेलोसिटी वर्टिकल से निकालनी थी क्योंकि विंडशील्ड वर्टिकल है, तो हमने यहाँ पे एंगल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है, एक सेल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड, एक सेल का मतलब हुआ कि जो गन है उसका बुलेट, तो जो सेल है उससे हमने फायर किया अपवर्ड विद वेलोसिटी v1 फ्रॉम ए ट्रॉली मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी v2। तो एक ट्रॉली है जो कि हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, और उस ट्रॉली के अंदर से हमने एक सेल को फायर किया वर्टिकल, तो यदि हम सेल को फायर ना करें और ट्रॉली मूव कर रहा है तो सेल भी मूव कर रहा है, तो सेल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v2, और ट्रॉली के अंदर से हमने वर्टिकल फायर किया तो वर्टिकल वेलोसिटी हो गया v1। इसका मतलब कि सेल की जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी है v1, 1 है y डायरेक्शन में, 2 है x डायरेक्शन में, तो v2 i कैप एंड v1 j कैप, इनिशियल वेलोसिटी। तो हमें निकालना है उसका हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारा होता है केस, हम एक बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है u sin थीटा। इस केस में हॉरिजॉन्टल, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v2, इसका मतलब क्या होगा कि u cos थीटा इजकल टू है v2, और इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा ये है v1। हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज, ऐसा हमने इसलिए किया कंपेयर u cos थीटा v2 u sin थीटा v1, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला u एंड थीटा के टर्म्स में मालूम होता है,
क्या होता है मालूम हमारा फॉर्मूला रेंज का? तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास होता है R इजकल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। इससे हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 यू साइन थीटा यू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। 2 यू साइन थीटा का वैल्यू है V1, यू कॉस थीटा का वैल्यू है V2। ये पुट कर दो, ये हो जाएगा 2V1 V2 डिवाइड बाई जी। तो रेंज हमें मिल गया 2V1 V2 बाई जी। तो हमारा आंसर हो गया ये। तो इस प्रॉब्लम में हमें जो सेल की वेलोसिटी है वो इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में V2 है, क्योंकि सेल ट्रॉली के अंदर है और ट्रॉली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो सेल की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी V2 ही। और सेल ट्रॉली के अंदर से हमने वर्टिकल फायर किया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो गया? V1। हमने इक्वेशन को इक्वेट किया कि हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है उसमें जब हम u वेलोसिटी से किसी बॉल को थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे, तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है u cos थीटा, तो u cos थीटा V2 हो गया। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी होता है u sin थीटा, तो u sin थीटा V1 हो गया। और हमने फॉर्मूले में यूज कर दिया, तो वैल्यू पुट कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? रेंज का वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी प्रोजेक्टाइल का है। इसमें एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया हमने ग्राउंड से किसी प्लैनेट पे जहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो हमें उसका y कोऑर्डिनेट गिवन है। y मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या गिवन है? ये गिवन है 4t माइनस 2t स्क्वायर। और x कोऑर्डिनेट मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट गिवन है 3t। हमें निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद वर्टिकल, वर्टिकल के साथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमें थीटा निकालना है। कैसे निकालेंगे? इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। y का फॉर्मूला हमारे पास होता है u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसको कंपेयर करोगे तो u साइन थीटा का वैल्यू हो गया 4। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है u cos थीटा, तो ये हो गया, यहां पे कंपेयर करोगे तो u cos थीटा इजकल टू हो गया 3। ये हो गया u cos थीटा, ये हो गया u sin थीटा। तो हम थीटा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? डिवाइड कर दो। नाउ u sin थीटा को डिवाइड कर दो u cos थीटा से। u sin थीटा का वैल्यू है 4, ये 3, तो tan थीटा का वैल्यू हो गया 4/3। थीटा का वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है 53 डिग्री। लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो वर्टिकल के साथ क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 37 डिग्री, क्योंकि फॉर्मूले में जो हमारा एंगल थीटा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ हो रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है वर्टिकल के साथ, तो 90 में से सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हमारा आंसर आ गया 37 डिग्री। ओके, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7। ये प्रॉब्लम भी प्रोजेक्टाइल का है। ये कह रहा है कि एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकेंड एट एंगल विद हॉरिजॉन्टल, तो थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी of particle in time interval 2 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। 2 सेकेंड एंड 6 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। और एवरेज वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला में? यहाँ पे देखो बता दूं, ये होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। अब इस प्रॉब्लम को क्या करें, कैसे बनाएंगे? तो इस प्रॉब्लम में एक कंसेप्ट है जिसका हमें यूज करना है, ठीक है, तभी ये प्रॉब्लम दिया गया ऑब्जेक्टिव में, ताकि उसको हम कम समय में बना सके।
नहीं तो बेसिक मेथड से चलेंगे तो काफ़ी लंबा बन जाएगा। वो कैसे हमें पता चलेगा? यहाँ पे देखो दो टाइम गिवन है, 2 सेकेंड एंड 6 सेकेंड, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 8 सेकेंड आएगा, और 8 सेकेंड कोई और भी वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है? यदि तुम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाई जी, और ये वैल्यू पुट करोगे 2u का वैल्यू है 80, साइन 30 हाफ, g का वैल्यू 10, तो ये तुम्हें 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट है 8, और t1 प्लस t2 करोगे, जो दो टाइम गिवन है, तो ये भी 8 है। और इसका एक मीनिंग है, जब दो टाइम का सम टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हो, तो इसका मीनिंग है कि उन दोनों टाइम पे जो पार्टिकल है, जो बॉल है, वो सेम लेवल पे है, उसकी हाइट सेम है। तो यदि हम डायग्राम बनाएं इसमें, तो इसका क्या मतलब है देखो जरा। इस तरह से बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया, तो दोनों टाइम का सम जो है वो 8 है, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल। इसका मतलब कि उन दोनों टाइम पर, एक टाइम ये रहा, दूसरा टाइम ये, उस समय वो सेम हाइट पे है। और जब वो सेम हाइट पे है, इसका मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल है। तो इस केस में हमारा एवरेज वेलोसिटी, जो हमारा चीज है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, और जब वो सेम हाइट पे है तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है हमारा u cos थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, और इसे डिवाइड कर दे टाइम इंटरवल से, तो ये हमें क्या मिल गया? u cos थीटा, और वैल्यू पुट कर दे, u का वैल्यू 80 है और थीटा का वैल्यू आई थिंक 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, ये पुट करोगे तो ये आ जाएगा 40√3 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रॉब्लम में जब हम प्रॉब्लम को देख रहे थे कि 2 सेकेंड और 6 सेकेंड, तो मैंने चेक कर लिया कि क्या इन दोनों का सम टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल तो नहीं है। तो मैंने कैलकुलेट किया माइंड में, तो देखा कि अरे हाँ, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल है। तो हमने ये कंसेप्ट यूज कर लिया कि जब टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल है तो उस समय वो सेम हाइट पे होता है, और जब सेम हाइट पे है तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ हॉरिजॉन्टल रहा। यदि सेम हाइट पे नहीं होता तो डिस्प्लेसमेंट सपोज इस टाइप का होता हमारा, तो उस केस में हमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी निकालना होता, वर्टिकल भी निकालना होता, पाइथागोरस से ऐड करना होता, तो काफी एक लंबा प्रॉब्लम बन जाता। लेकिन ये कंसेप्ट था जिससे कि प्रॉब्लम काफी जल्दी हमसे बन गया। ओके, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो देखो इसमें प्रॉब्लम में क्या है कि वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। यहां भी प्रोजेक्टाइल का प्रॉब्लम है, एक बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया एट मैक्सिमम हाइट, जब वो मैक्सिमम हाइट पे है उस समय उसकी वेलोसिटी √3/2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम एक कंसेप्ट पे बेस्ड है, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम को दिया है तुम्हें कि देखो, जब हम किसी बॉल को प्रोजेक्ट करें, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई u, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा। जब बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पे होता है तो तुम्हें याद रखना है कि देखोगे डायग्राम से, उस समय उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में कभी भी चेंज नहीं करता, तो उस समय उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u cos थीटा। तो तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन में ये याद रखना है हमेशा कि मैक्सिमम हाइट पे बॉल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी ऑलवेज, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है u cos थीटा, और ये मिनिमम होता है, ये भी याद रखना है कि मैक्सिमम हाइट पे जो बॉल की स्पीड है वो मिनिमम होती है। तो इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है, इसका मतलब u cos थीटा, ये √3/2 टाइम्स है इनिशियल वेलोसिटी के। इनिशियल क्या है? u कैंसिल कर दो, तो cos थीटा इजकल टू क्या हो गया? √3/2, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 30 डिग्री। हमें निकालना है रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला पुट कर दो, अब और क्या। तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास है u² साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी।
यू स्क्वायर, थीटा का वैल्यू हमने 30 निकाला, तो साइन 2 इंटू 30 डिवाइड बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी, और साइन 60 हो गया √3/2। हमारा आंसर आ गया √3/2 यू स्क्वायर बाई जी। हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रॉब्लम में तुम्हें क्या याद रखना, मैंने बताया कंसेप्ट कि मैक्सिमम हाइट पे स्पीड मिनिमम होता है, डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होगा, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज यू कॉस थीटा के इक्वल होता है। ये 3 पॉइंट तुम्हें याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 में अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल के जो प्रॉब्लम किए उसमें हमने ग्राउंड से बॉल को प्रोजेक्ट किया, बॉल ग्राउंड पे आ गया। इस प्रॉब्लम में हम उसे एक टावर के टॉप से थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, एक बिल्डिंग के टॉप से थ्रो कर रहे हैं जिसकी हाइट है 40 मीटर। टॉप से थ्रो किया, वो ग्राउंड पे आ गया। ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है, 20 मीटर पर सेकंड। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल एबव है तो ये पॉजिटिव आएगा 30 डिग्री, यदि बिलो होता तो माइनस होता। और बॉल जिस पॉइंट से हमने थ्रो किया, बॉल ग्राउंड पे आ गया, तो बॉल वर्टिकली अपवर्ड नहीं गया बल्कि वर्टिकल डाउनवर्ड गया। यहाँ पे देखो बॉल का डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डाउनवर्ड कितना है, 40 मीटर। तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है उसे हम लिखेंगे -40 मीटर। हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये x। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो y गिवन है, थीटा गिवन है, u गिवन है, x निकालना है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पाथ यूज करेंगे, उस पाथ में वैल्यू पुट करूंगा मैं, x मुझे मिल जाएगा। तो देखो कैसे बनाएं। इक्वेशन ऑफ पाथ हमारे पास होता है y इजकल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y का वैल्यू -40, x थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, हाँ, tan 30 1/√3 माइनस जी का वैल्यू 10 एक्स स्क्वायर 2, u का वैल्यू क्या है 20, ये हो गया 20 इंटू 20, थीटा का वैल्यू 30, तो कॉस 30 होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करो, 0 0 कट गया, 2 2 4 यहाँ से कटा, इसे इधर लाओगे तो ये बन जाएगा x²/60 माइनस x/√3 माइनस 40 इजकल टू 0। अब अप्लाई कर दो फॉर्मूला, x इजकल टू माइनस बी, तो ये हो जाएगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा -4ac डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू 1/60। इसे सॉल्व करोगे तो x इजकल टू हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे 1 होगा, 1, ये हो जाएगा 1/√3 प्लस माइनस, इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये 1/3 प्लस 23 8/3 आएगा डिवाइड बाय 1/30। इसे कैलकुलेट करोगे 1/√3 प्लस माइनस 3 इंटू 30। अब यहाँ पे देखो माइनस लोगे तो वैल्यू माइनस में आ जाएगा, तो माइनस वाला वैल्यू हम नहीं लेंगे। ठीक, ये 9, ये 3 आएगा, मैंने यहाँ पे कुछ लगता है गलत कर दिया है, 9/3 ये √3 होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो ऊपर हो जाएगा 3 + 1 4,
4 इंटू 30 डिवाइड बाई √3, हमारा आंसर आ जाएगा 40√3 मीटर। तो इसमें थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना था। हमारा आंसर हो गया 40√3 मीटर। नंबर 9 क्वेश्चन। ओके, तो इस प्रॉब्लम में बॉल को हमने बिल्डिंग के टॉप से थ्रो किया और बॉल ग्राउंड पे आ गया, तो फाइनली बॉल की जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड है, तो y का वैल्यू -40 पुट करना था, ये कंसेप्ट था। और बॉल को हमने हॉरिजॉन्टल से ऊपर थ्रो किया इनिशियली, तो एंगल का वैल्यू +30 डिग्री लेंगे। यही कहता कि बॉल को मैं सपोज इस तरह से थ्रो करता, देखो यदि मैं इस तरह से थ्रो करता तो उस केस में एंगल मुझे नेगेटिव लेना था। और फिर मैंने इक्वेशन ऑफ पाथ पुट किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें हमें करना पड़ा, आंसर आ गया। क्लियर? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा देखो, लास्ट प्रॉब्लम कर रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसे हमने v वेलोसिटी से थ्रो किया एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो गिवन है v, और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है इनिशियल वो है थीटा। हमें निकालना है व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज एट हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। हाइट का मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और ये करा मैक्सिमम हाइट का हाफ है। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब उस समय हमें निकालना है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला है, तुम जानते हो, एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर मोशन अंडर ग्रेविटी में 2gy। यहाँ हमें वर्टिकल देखना है, ये y और ये भी y, तो vy हो गया फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, uy हो गया इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, y हो गया डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसमें पुट कर दो, तो uy क्या होता है u साइन थीटा, और u का वैल्यू v है, ये हो गया v साइन थीटा होल स्क्वायर -2g, y का वैल्यू है हाइट बाई 2, ये हो गया v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2 कैंसिल, g h का फॉर्मूला u स्क्वायर, तो u यहाँ पे v है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, g कैंसिल, तो इसे कैलकुलेट करोगे तो vy स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2, तो vy हमें मिल गया v साइन थीटा डिवाइड बाई √2। हमारा आंसर आ गया v साइन थीटा डिवाइड बाई √2। तो हमने जो मोशन अंडर ग्रेविटी में फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर -2gy, तो यहाँ पे v और u वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, तो हमने वो फॉर्मूला यूज कर लिया, क्योंकि हमें वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी निकालना था। तो vy स्क्वायर इजकल टू इनिशियल भी y डायरेक्शन में uy स्क्वायर -2gy, हाइट का वैल्यू मैक्सिमम हाइट का हाफ है, तो हमने y का वैल्यू h/2 पुट किया, फिर h का वैल्यू पुट किया, इस तरह से हमें ये vy मिल गया। तो इस तरह से आज हमने मोशन इन प्लेन के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, जिसमें देखोगे प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन के प्रॉब्लम है, और रिलेटिव वेलोसिटी के प्रॉब्लम है। तो इसमें जो मेन क्वेश्चन है तुम देखोगे ज़्यादा प्रोजेक्टाइल है, तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें डिफरेंट टाइप के इक्वेशन होते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू।